राय, अरे भोपाल की राय, प्रथम नागरिक हमारी बहन मालती राय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जो कि कुशल संगठक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भाई सुमित पचौरी जी, और हमारे नगर निगम के आयुक्त आदरणीय चौधरी जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी भाई चेतन भार्गव जी, और हमारे इस महापौर परिषद के सम्मानित सदस्य और इस क्षेत्र के एक कर्मठ, एक जुझारू पार्षद भाई मनोज राठौर जी, हमारे वार्ड नंबर 15 के पार्षद भाई शैलेश साहू जी, एक बार खड़े तो हो जाओ, इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। हमारे नारियल खेड़ा से, जहां की 15 से 20 साल से कांग्रेस का कब्जा था, ऐसे हंसमुख मृदुभाषी मिलनसार पार्षद और जोन के अध्यक्ष देवेंद्र भार्गव जी का भी स्वागत करें। हमारी बहन सरोज आशेरी जी जो कि टीला जमालपुरा की बिटिया भी है और यहाँ की बहू भी है, ईदगाह से पार्षद बनी है, एक बार इनका भी तो तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे राजू कुशवाहा जी, इनका भी स्वागत करें, ये भी पार्षद हैं। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई हरिओम आशेरी और महेश मकवाना जी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हमने कहा भाई रुको, लगातार पार्षद बन रहे भाई महेश मकवाना जी, पूर्व पार्षद भाई पंकज चौकसे जी, मंडल अध्यक्ष राजेश कनौजिया जी, और हमारे सूरज ठाकुर जी, हमारे महेश मालवी जी, और हमारी बहन बेटी है विभा गरुड़ जी, शमीम अफजल जी, मीना राठौर जी, कल्पना बात्री जी, हमारे वरुण गुप्ता जी, मुकेश मेहर जी, और हमारे राजपूत जी, और सभी हमारे कार्यकर्ता पुष्पेंद्र और सभी कार्यकर्ता साथी और दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा के साथ जनता के बीच में जा रही है। जनता की क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास के काम किए हैं, वे उसके लिए आज मध्य प्रदेश शासन के प्रभारी मंत्री हम भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आए, हमारे टीला रामपुरा के ऊपर आए कि आपकी सड़क की क्या दिक्कत है, पानी की क्या दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट की क्या दिक्कत है, सीवेज की क्या दिक्कत है, उसके लिए आपके बीच में आए हैं। आज वे हमको 5 करोड़ रुपए की सौगात देकर जा रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। इतनी कमजोर तालियां बजाओगी बाजी, जरा जोर से ताली बजाओ। जब पैसा लेना है, सरकार आई है तो ताली बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? ये तो तालियां बजा दी। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तो दुर्भाग्य पुराने भोपाल का कि यहां से जो भी चुनाव होता है विधानसभा का, चच्चा जनाबे सदर मोहतरम मोहतरमा साहब, यहाँ का चुनाव कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी के आधार पे नहीं होने दिया। यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होने दिया। यहाँ के नेता ने यहाँ का चुनाव हिंदू और मुसलमान के आधार के ऊपर करा दिया। अरे हिंदू और मुसलमान के आधार पे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे यहाँ का चुनाव होता है कि नहीं होता? अरे होता है तो हाथ खड़ा करके मंत्री जी को भी बताओ। और उसके कारण आरिफ वकील जीत जाते हैं, फर्जी मतदान हो जाता है, पर जीतने के बाद चच्चा आपको भी अल्लाह ताला की बहुत दिल से बताना, जीतने के बाद आरिफ वकील आता है कि नहीं आता? हाथ खड़ा करके बताओ भैया, कैसे आता है कि नहीं आता? अरे बाजी तुम तो बता दो, आता हो तो ठीक, नहीं आता तो बता दो ना, क्या दिक्कत? हम ठग जाते हैं, कहते हैं हमको ठग लिया जाता है। अरे तुम हिंदुओं के क्षेत्र में मत करो काम, पर क्या तुम मुसलमानों के क्षेत्र में काम करते हो क्या एजाज भाई? पूछिए इससे। वहां पे मैं नहीं करता, सिकंदरी सराय में बैठ जाता है। परंतु आज वास्तव में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपके भाई हैं, बच्चियों के मामा हैं, अगर आज वो मध्य प्रदेश में गरीब बच्चियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से लाडलियों की शादी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? आज बच्चियों को 1,18,000 रुपए लाडली लक्ष्मी की राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है तो हाथ तो खड़ा कर दो भाई। अरे मिल रही है तो खड़ा करना, और नहीं मिल रही है तो मत खड़ा कर देना। आज ऐसा काम कर रहा है। अगर आप मुख्यमंत्री का
कन्यादान योजना है तो मुख्यमंत्री जी ने भेदभाव नहीं किया, मुस्लिम समाज की भी गरीब बिटियाओं के लिए मुख्यमंत्री निकाह योजना लाकर उनकी भी सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार। हम लोग कभी पक्षपात नहीं करते, हम लोग तो जो कहते हैं हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, कई मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं, लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, मोतीलाल वोरा रहे, अर्जुन सिंह रहे, एक मध्य प्रदेश का नाकारा निकम्मा भी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहा कि नहीं रहा बताइए, कमलनाथ भी रहे, परंतु कोई भोपाल में हज हाउस लेकर आया क्या? अरे बता दो जनाब, नहीं लेके आया, क्योंकि ऊपर वाले अल्लाह ताला को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि इनके नेक इरादे नहीं है। ये लोग कांग्रेस के आरिफ वकील जरूर हैं, आरिफ मसूद जरूर हैं, परंतु ये काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने दुआ की दरखास्त किसकी सुनी? शिवराज सिंह की चुनी, और आज भोपाल में हज हाउस बनकर भी तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं, आप दिल से बताना, मन से बताना, पिछले दिनों कोरोना जैसी महामारी आई थी और कोरोना जैसी महामारी में हम सब लोग घबराए हुए थे, कई हमारे आत्मीयजन हमसे छिन गए, कई परिवारजन हमसे छिन गए, माँ चली गई, पापा जी चले गए, दादाजी चले गए, अब्बा चले गए, अम्मी चली गई, खाला चली गई और बाजी भी चली गई, बहन भी चली गई, पूरा शहर बंद था, दुकानें बंद थी, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, पर दिल मन से बताना, अपने मन को साक्षी रख के बताना। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 5-5 किलो गेहूं और चावल देने का काम किया था कि नहीं किया था? किस किस को मिला था? हाथ तो खड़ा कर दो। तो एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी ताली नहीं बजाओगे यार भैया? यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसी प्रकार से अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि जो लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पताल नर्सिंग होम में एडमिट हो जाते हैं, 50,000 का बिल आ जाता है अस्पताल का, अपने हाथ पांव फूलते हैं कि नहीं फूलते? दीदी भाई बताओ, कहां से लाएंगे? 1 लाख कहां से लाएंगे? परंतु देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड, किस किस के तो बने हैं आयुष्मान कार्ड? हाथ तो खड़ा कर दो भैया। अरे खड़े बने होंगे तो आज इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेरे साथ बोल लो, हर हर मोदी। अरे दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतनी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मुख्यमंत्री जी सबकी चिंता कर रहे हैं। और आज कांग्रेस का विधायक कभी नहीं आता। आप लोगों ने वार्ड नंबर 13 से मनोज राठौर, वार्ड नंबर 15 से हमारे भाई शैलेश साहू को आपने चुन के पहुंचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं, हमारी बहन यहाँ की महापौर है, जो भी आपकी सड़क, बिजली, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या होगी, हम 2 महीने के अंदर सड़कों के अंदर डामरीकरण और सीमेंट कंक्रीट का काम करा के आपकी सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, दिल मन से बताना, आपका भाई, बच्चियों का मामा शिवराज भैया अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं तो दोनों हाथ बजा के ताली तो बजा मामा के लिए। और एक बार मेरे साथ बोलो सब लोग, आगे से पीछे तक सब बोलोगे नहीं बोलोगे? तो जरा बोलो, माँ 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 माँ। ये काम कर रहे हैं। शिवराज जी को आशीर्वाद दीजिए कि शिवराज भैया आप तो बहुत जल्दी बिटिया की भी चिंता कर रहे हो। संबल योजना, कितनी योजना है। अब तो शिवराज जी श्रवण कुमार की भूमिका में है। कई तो हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, दादा दादी, कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है बताओ? तो कौन कौन रामेश्वरम जाना चाहता है? अब तो आपके भैया बिटियाओं के मामा शिवराज भाई ट्रेन से नहीं ले जाएंगे, हवाई जहाज से कौन कौन जाना चाहता है? जरा हाथ तो खड़ा कर दो। अरे खड़ा करो, कौन कौन जाना चाहता है? और मैं तो मनोज राठौर जी से कहूंगा, जितनी हमारी चाची है, दीदी है, मौसी है, बाजी, जो लोग जाना चाहते हैं हवाई जहाज से, आप भी जाना चाहते हो, वहां के ऊपर
आपको तीर्थ यात्रा आपका भाई श्रवण कुमार शिवराज भैया कराएंगे। एक बार ताली तो बताओ, तो दिल मन से बताना। ये घर में तो सब आ जाते हैं कि वोट दो, हमारा धर्म खतरे में है। आरिफ मियां वोट तो ले जाते हो, बीमार है कि नहीं यहाँ का विधायक? अरे है कि नहीं? अरे मियां बता दो चच्चा, वोट दे देते 10 ऑफिस क्लास गोल ढूंढते तो किलपते ही देते। भैया जो काम करे उसको वोट दो और जो काम नहीं करे उसकी जमानत जब्त कराओ। ये उत्तर विधानसभा की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं। एक काम और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री करना चाह रहे हैं, हर घर की बहन को लाडली बहना, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, 1,000 रुपए मिलना चाह रहे हैं। 1,000। अगर घर में 5 बहनें तो कितने मिलेंगे? अरे बता तो दो। और जिस घर में 10 बहनें कितने मिलेंगे? तो एक बार मामा के लिए तालियां भी नहीं बजाओगे यार, तालियां भी नहीं बजाओगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आए और हम सभी लोग मिलकर इस बार उत्तर विधानसभा में कमल का फूल खिलाए और हमारे प्रभारी मंत्री जी को ये बताओ कि भाई साहब जो हमने आज राशि, जो विकास के काम हमने दिए हैं, उन सबको आप स्वीकृत करें। और यह इस बार उत्तर विधानसभा की जनता यहाँ के विधायक को हराएगी, जमानत जब्त कराएगी। अरे कराओगे कि नहीं कराओगे? तो कमल खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? तो जरा गोल गोल बता दो, कमल खिलने वाला जरा बता दो भाई साहब, कैसे खिलने वाला है कमल उत्तर विधानसभा में? आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और यहाँ पे आज माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के बाद, मार्गदर्शन के बाद हितग्राहियों को यहाँ और एक और भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि पास में हमारे टीला रामपुरा के ऊपर हरिजन बस्ती है, कौन कौन लोग आए वहां से? और यहाँ पे हम चाहते हैं भाई साहब, ये गरीब लोग हैं। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी जो जनशक्ति के संस्थापक थे, हमारे आदर्श थे, हमारे प्रेरणा थे, वो हमेशा कहते थे समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा कर ली मानो हमने भगवान की सेवा कर ली। और भाई साहब आज आप पधारे हो तो मैं तो ब्राह्मण हूं, आपसे यही कहूंगा भिक्षाम देही। और इस हरिजन बस्ती के लिए आप प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में पक्के मकान बनाकर गरीबों को यही स्थापित करें। यह काम है बीजेपी का, यह विकास है, यह डेवलपमेंट है। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। निश्चित तौर पर आपके ऊर्जा से उत्तर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलेगा। आज हमारे बीच में बहुत ही मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री, स्थानीय शासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको आमंत्रित करूं और वो हमारे उत्तर विधानसभा में जब विकास की गंगा के लिए घोषणा करें, गंगा बहाएं, मैं आप सब हितग्राहियों, सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं उनको आमंत्रित करें। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर उनको आमंत्रित करें, जोरदार ताली बजाकर बोलिए बोलिए भारत। भोपाल उत्तर विधानसभा के अवसर पर मंच पर उपस्थित भोपाल की महापौर आदरणीय बहन श्रीमती मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, और मैं और आलोक भाई लगभग 30-35 वर्षों से साथ में पार्टी का काम कर रहे हैं। और मैंने आलोक भाई जैसे परिश्रमी नेता कार्यकर्ता बहुत कम देखे हैं। ऐसे भोपाल के नेता भाई आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी भोपाल के युवा, यशस्वी और मिलनसार जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, विधानसभा के प्रभारी
श्री चेतन सिंह जी, पूर्व पार्षद श्री महेश मकवाना जी, यहाँ के पार्षद श्री मनोज राठौर जी, श्री देवेंद्र भार्गव जी, श्री राजू कुशवाहा जी, श्री शैलेश साहू जी, मंच पर उपस्थित श्री हरिओम आसेरी जी, श्रीमती सरोज आसेरी जी जो पार्षद हैं, श्री पंकज चौकसे जी पूर्व पार्षद, श्री पुष्पेन जी जैन पूर्व पार्षद, श्रीमती विभा गरुण जी, श्री राजेश कनौजिया जी, श्री सूरज सिंह जी, भोपाल नगर निगम के कमिश्नर श्री KVS चौधरी जी, सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज विकास यात्रा के माध्यम से आप सबसे बातचीत करने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में ये विकास यात्रा का कार्यक्रम बनाया और इस विकास यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता वार्डों में, गांव-गांव जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार के सब अधिकारी जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी होना चाहिए, जिससे कि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। दूसरा, पिछले समय जन सेवा अभियान, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला था और अधिकारी और जनप्रतिनिधि वार्डों में गए थे और आप सबने जो आवेदन दिए थे, उन आवेदनों पर भी जो स्वीकृतियां होना थी, वो स्वीकृति भी, उसके स्वीकृति पत्र भी इस विकास यात्रा के माध्यम से आज आपको यहीं पर प्रदाय किए जा रहे हैं, यहीं पर आपको दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकार आपके वार्ड में आकर आपको सारी सुविधाओं का लाभ देने का काम कर रही है। यहीं पर आपको सारी सुविधाओं के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो भी वार्ड के विकास के कार्य हैं, उन विकास के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, और इसके साथ साथ जो भी आपकी और समस्याएं हैं, उन समस्याओं में भी जो तत्कालिक निराकरण हो सकता है या निराकरण करना है, वह भी हम लोग करेंगे। तो एक ऐसा कार्यक्रम जिससे जनता को सीधा लाभ होने वाला है और एक ऐसी सरकार जो जन जन के बीच में जनता की समस्याएं दूर करने का काम कर रही है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि इस विकास यात्रा के लिए आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें।
देखिए, एक अभिनय कार्यक्रम है, ये विकास का महायज्ञ है। नहीं तो लोग आपसों के चक्कर लगाते रहते हैं, और सरकार खुद आके आपको सारे स्वीकृति पत्र यहीं पर आकर आपको देने का काम कर रही है। ऐसी सरकारें बहुत कम होती हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम होते हैं। आज यहाँ पर जिन लोगों को स्वीकृति पत्र जिन योजनाओं के दिए जा रहे हैं, वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यहाँ पर 3857 लोग वितरित, वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 619 लोगों को आज वृद्धावस्था पेंशन के स्वीकृति पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। ये सब आप लोग यहाँ पर लेकर जाएं, यहीं से आपको वितरित किए जाएंगे। आपके पार्षद लोग सब यहाँ पर रुकेंगे और वो सब वितरित करने का काम यहाँ पर करेंगे। निगम के अधिकारी रहेंगे। फिर जो कर्मकार मंडल है, जिससे विभिन्न योजनाओं का इसमें लाभ मिलता है, भवन कर्मकार मंडल, इसके 1211 ये कार्ड यहाँ पर स्वीकृति पत्र आज वितरित किए जाएंगे। तो वो भी आप लोग जिनके भी नाम है वो लेकर यहाँ से जाएं। फिर पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि, जैसा आप सब जानते हैं कि इसके अंतर्गत ये कोरोना के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की थी, जिसमें जो छोटे छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, इन छोटे छोटे काम धंधे वाले लोगों को सरकार बिना ब्याज के 10,000 रुपए देती है। आप अगर 10,000 जमा कर दो तो आपको बिना ब्याज के 20,000 रुपए सरकार देती है, और अगर आप 20,000 रुपए जमा कर दो तो बिना ब्याज के 50,000 रुपए सरकार आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी की सरकार आपको देने का काम करती है, जिससे कि गरीब आदमी आप अपना रोजगार, छोटा मोटा रोजगार स्थापित कर सके। किसी की चाय की दुकान है, पान की दुकान है, कोई बहनों की चूड़ी की दुकान है, सब्जी की दुकान है, मूंगफली की दुकान है, जो छोटे छोटे काम धंधे लोग करते हैं, कोई चाट की दुकान है। तो ये जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, इनके लिए ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत आज 1320 लोगों को यहाँ पर स्वीकृति पत्र जारी किए जा रहे हैं। 1320 लोगों को, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके लिए मैं नगर निगम कमिश्नर को धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लाभ आपको दिया जा रहा है। फिर निःशक्त पेंशन, जो निःशक्त जन है उनको जो पेंशन मिलती है, वो 857 लोगों को आज यहाँ पर ये पेंशन देने का काम कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देखो ये मोदी जी ने योजना प्रारंभ की थी, और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से आज 389 लोगों को इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ आपको दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज जी ने, पहले हमारे लोगों के खाते बैंकों में नहीं होते थे, और आधा सरकार की योजनाओं का पैसा दलालों के पास चला जाता था, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम हर हितग्राही का बैंक में खाता खुलवाएंगे और सीधा पैसा हितग्राही के खाते में डालेंगे, जिससे कि बीच में कहीं पर भी दलाली ना लगे, बीच में लोग गड़बड़ ना कर पाए। ऐसी पारदर्शी सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब पैसा सीधा आपके खाते में आता है, अब पैसा कोई बीच में गड़बड़ नहीं कर सकता। इसलिए पीएम प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाने का काम माननीय हमारे मोदी जी और शिवराज जी ने हमारे लोगों का किया, और सीधा आपके खाते में पैसा आता है। तो जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 389 लोगों को आज यहाँ पर स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 92 लोगों को आज यहाँ पर स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। विधवा पेंशन योजना में 216 लोगों को स्वीकृति पत्र
दे रहे हैं। और उज्ज्वला योजना में, जिसमें आप सबको पता है कि फ्री गैस सिलेंडर और कनेक्शन गैस का माननीय मोदी जी ने शुरू किया है, इसमें आज 62 परिवारों को ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दे रहे हैं। तो अगर हम टोटल करेंगे तो लगभग 6 से 7 हजार लोगों को यही मौके पर आज लाभ देने का काम माननीय शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आपको कर रही है। मैं समझता हूं कि जब से देश आजाद हुआ तब से पहली बार एक जगह पर 7 हजार लोगों को सीधा लाभ देने का काम पहली बार हो रहा होगा। और नहीं तो लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, ऑफिसों के चक्कर लगाते थे। आज सब अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी महापौर यहाँ पर बैठी है, सब पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, हमारे नेता सब यहाँ पर बैठे हैं और आपकी समस्या भी सुन रहे हैं, आपके काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये सरकार जनता की सरकार होती है, ये जनता की सरकार कहलाती है। और इसलिए आज देश में लोग सब जगह भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि वास्तव में जनता की सरकार अगर कोई है या जनता के विकास के लिए कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश में आज़ादी के 75 साल हो गए और 75 साल में से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल के राज में, कांग्रेस के राज में, कभी गरीब का मकान क्यों नहीं बना? भोपाल में पूरे चारों तरफ अगर देखें, आज से पहले कांग्रेस के राज में तो चारों तरफ झोपड़पट्टी नजर आती थी। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, तो सब तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नजर आते हैं। बहुमंजिला मकान बनाने का काम या प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख के मकान बनाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके पहले कभी गरीब का मकान नहीं बना। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया पर कभी गरीब का मकान नहीं बना। आज अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 9.5 लाख मकान शहरों के अंदर प्रधानमंत्री आवास में बन रहे हैं। 40,000 करोड़ के 9.5 लाख मकान। और जहां पर जगह की कमी है, अगर आपकी खुद की जगह है तो हम आपको 2.5 लाख देने का काम कर रहे हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो हम लोग मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, 4 मंजिला 6 मंजिला, और लिफ्ट लगाकर, जैसे बड़े बड़े लोगों के मकानों में लिफ्ट होती है वैसी लिफ्ट लगाकर गरीब को फ्री में मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आने वाले 1.5 साल के अंदर हम आपसे कह रहे हैं, इस विभाग के मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसके नाते आपसे कह रहे हैं कि 1.5 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका पक्का मकान नहीं होगा। हर गरीब का पक्का मकान होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। अभी हम लोगों ने तय किया, अभी पिछले हफ्ते कैबिनेट में